प्रशांत सर हमारे साथ, मुझे बताया जा रहा है कि थोड़ी सी देर में अब हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। प्रशांत सर के पास चलते हैं, फिर उनके पास जो है रिकमेंडेशन अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे और तमाम सारे कॉल्स आपके साथ लेंगे। प्रशांत सर, आपका स्वागत है टीवी इंटरनेशनल में। जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? बस ठीक, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ सर। बाजार पर अगर बात की जाए और आपकी अपडेट, तो शुरुआत की जाए बाजार के हाल। जी सर प्लीज। जी अपडेट यही है जो कल दी थी, थोड़ा साइडवेज है और जब तक बैंक निफ्टी 38,100 क्रॉस ना करे मेरे हिसाब से आप उसमें स्ट्रगल मत करो। हो सकता है कि इन अगले 3-4 दिनों में बैंक निफ्टी एक बार 37,000 के नजदीक जाके फिर ऊपर आए, तो थोड़ा जो स्ट्रगलिंग जोन है बैंक निफ्टी का उसमें आप स्ट्रगल मत करो, छोड़ दीजिए। अगर 38,100 दोपहर में क्रॉस हो जाए तो आप एक्सपायरी के हिसाब से ट्रेड कर सकते हो, और पोजिशनली आप जैसे मैंने कहा था तभी ट्रेड करो जब 38,450 के ऊपर एटलीस्ट 1 घंटा ट्रेड करें, क्लोजिंग मिल जाए बहुत बेहतर है, और उसके बाद आप पोजिशनली ट्रेड कर सकते हो। 400-500 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दो और आपको कम से कम 1,500 से 2,000 पॉइंट की रैली मिल जाएगी। तो ये जो चॉपी जोन चल रहा है इसमें से थोड़ा बाहर रहिए। आज दोपहर में अगर 38,100 के ऊपर 10-15 मिनट भी प्राइस टाइम स्पेंड करती है तभी आप एट द मनी ऑप्शन में काम करो, जो आप प्रीमियम पे खरीदोगे उसके बाद जो कॉस्ट होगी उस वक्त अगर ये हुआ तो उस पे 50 तक का आप स्टॉप लॉस लगा दो और ट्रेड करो, वरना मत करो। बिल्कुल सर, आगे बढ़ते हैं। कुछ और आपके पास रिकमेंडेशंस और जो है अपडेट अगर हो तो प्लीज वो भी दर्शकों के साथ शेयर कर सकते हैं। जी अपडेट सिर्फ ये जो कल सीएल एजुकेट मैंने कहा था वो आज स्टॉक स्प्लिट हो चुका है, तो जिन्होंने नहीं लिया था वो अभी ले सकते हैं, और जो मैंने ट्रेड दी थी वही कायम रहेगी, पोजिशनल ट्रेड होगी और इसमें आपको बने रहना होगा। मेरे हिसाब से थोड़ा सा जो मार्केट का ये वक्त, जैसे मैंने कल भी कहा था कि मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि आप अगर किसी भी ट्रेडर की बुक पढ़ेंगे तो वो हमेशा एक ही लिखते हैं कि जब मार्केट स्ट्रगल कर रहा हो तब आप बाहर रहिए, और जब एक क्लीन डायरेक्शन मिले तभी आप काम कीजिए, जैसे कि हमने अभी तक हमेशा किया हुआ है। तो अभी मैं वही कहूंगा, थोड़ा सा होल्ड करने का टाइम है, होल्ड यानी बाहर रहने का टाइम है। जो भी हमारे स्टॉक्स हैं लॉन्ग टर्म के हैं उनको होल्ड करना बिल्कुल जायज है, कोई तकलीफ नहीं है, बट न्यू एंट्री के हिसाब से मैं कहूंगा थोड़ा सा वेट कीजिए, और पोजिशनल ट्रेड जिनको करनी है वो कोल इंडिया में निवेश कर सकते हैं। और उसके अलावा फिलहाल मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा 1-2 दिन आज की एक्सपायरी एटलीस्ट होने तक वेट करना चाहिए। दोपहर में जैसा मैंने कहा 38,100 के ऊपर अगर सितंबर के फ्यूचर्स ट्रेड करें 10 से 15 मिनट के लिए, डेफिनेटली आप 38,100 की कॉल में या इवन 38,000 की कॉल में काम कर सकते हो। जिस भाव पे आपको मिलेगा वहां से 50 तक का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और आपको ट्रेड करना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल कोल इंडिया पर पोजिशनल ट्रेड आप कर सकते हैं। सर ये आपकी तरफ से अपडेट और रिकमेंडेशन न्यू अगर आपके ट्रैक लिस्ट में अगर कोई शेयर हो तो प्लीज उसको भी एक बार जो शेयर कर दीजिए, जिससे कि अच्छी तरीके से। जी फिलहाल नहीं है, मैं थोड़ा सा वेट करने की राय दूंगा। फार्मा में टर्न अराउंड आ रहा है, बट जैसा मैंने कहा थोड़ा कंफर्मेशन आ जाए। मैं हमेशा एक कंफर्मेशन के बाद ही कहता हूँ। काफी बार क्या होता है कि जो बॉटम पिकिंग करने जाते हैं नया बॉटम बन जाता है, तो हमें उस जाल में नहीं फंसना है। हम थोड़ा वेट करेंगे और बहुत अच्छे से प्राइस कंफर्मेशन दे, भले ही 10 रुपए ऊपर मिल जाए कोई तकलीफ नहीं, बट हम तभी ट्रेड करेंगे। ठीक है सर, लेकिन अब जो है ऑटो सेक्टर की अगर बात की जाए, एक नीलेश जी का सवाल आ रहा है सर कि ऑटो इंडस्ट्री में जो है क्या व्यू है आपका, और क्या कोई पिक्स जो है यहाँ पर बेहतर दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, एक जो स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है वो टाटा मोटर्स है, और मैं कहूंगा इसमें आप पोजीशन बना सकते हो पोर्टफोलियो के हिसाब से, और स्टॉप लॉस आप रख सकते हो 310 का। अभी ये लगभग 330 चल रहा है, और 310 के स्टॉप लॉस से आप इसको पोजीशन बना के टारगेट 390 से लेके 420 के टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल, टाटा मोटर्स जो है आपकी तरफ सर की तरफ से जो है आपके लिए जो है ये राय है। नीलेश जी, ऑटो इंडस्ट्री में जो आपने पूछा कि क्या व्यू है, तो टाटा मोटर्स की तरफ से 310 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, 390 रुपए और 420 रुपए के जो है टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। मनोज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक जो ट्रेड मैं रेकमेंड करना चाहूंगा अक्टूबर के लिए जो मुझे सबसे स्ट्रांग लग रही है वो है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। अभी इसमें इन्वेस्ट करने का वक्त आया नहीं है। आईबुल आप अगर देखोगे, आप आईबुल डाल दीजिए आपको मिल जाएगा आईबुल। जी बिल्कुल, ये जो फोर्थ है आपका फोर्थ। जी जी, तो ये अभी चल रहा है 235 रुपए। मैं कहूंगा 240 या उससे भी बेटर 245 के ऊपर इसमें बाय कीजिए, और स्टॉप लॉस रखिए 220 215 रखे तो भी कोई तकलीफ नहीं है।
और हम फर्स्ट टारगेट ऑफ 290, सेकेंड टारगेट ऑफ 310 के लिए इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। वेट करना होगा, एक बार वो लेवल्स क्रैश हो जाए, क्रॉस हो जाए। ऑप्शंस और फ्यूचर्स में मत करो, ऑप्शन इसकी बहुत हेवीली प्राइस्ड है, वो कोई मतलब जस्टिफाई नहीं करती प्राइसिंग को। फ्यूचर्स इसके बड़े आप मैनेज कर सकते हो, बात अलग है। कैश में ट्रेड बिल्कुल इसमें करना ही चाहिए, बट जैसे मैंने कहा 240 और 245 के ऊपर। 235 245 के ऊपर जी। ठीक है, तो ये दो जो है सर की तरफ से जो है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस पर भी आप देख सकते हैं, और जो टाटा मोटर्स जो है सर की तरफ से रिकमेंडेशन में है अक्टूबर के लिए सर आईबॉल फाइनेंस ये तो जी। अभी आज सितंबर खत्म ही हो रहा है, तो अभी जो लेंगे वो अक्टूबर के लिए हो जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। मनोज शाह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आपसे ही खास तौर पर आपके लिए ही सवाल है सर। आज ये पूछ रहे हैं, ऑन 12 जुलाई you had given by call in IRB Infra with the target of 230. So now what is your target? Now what is your target? तो बात करना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, तो ये स्क्रीन पर सवाल बिल्कुल कुछ ही देर में जो आपकी जो चीज हमने 130 पे खरीदी है वो अगर 200 रुपए चल रही है और आप 10 रुपए के लिए रुक रहे हो, तो मुझे वो बिल्कुल जायज नहीं लगता है। मेरे हिसाब से आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए 60%, बाकी होल्ड कर लीजिए। 60% बुक करने पे आपकी कॉस्ट तो बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएगी, और बैलेंस पोजीशन आप होल्ड कर लीजिए। बिल्कुल बैलेंस पोजीशन जो है होल्ड करने की जो सलाह सर की तरफ से है मनोज जी। और इनका ही एक सिमिलरली एक और क्वेश्चन है सर, ये देखिए नोट डायरी में से निकाल के लेकर आए 13 जुलाई को। आपने इसमें भी टारगेट ऑफ वेस्कॉन इंजीनियर पर जो टारगेट दिया था वेस्कॉन थोड़ा सा इन्होंने मिस कर दिया ट्रेड। जो मैंने 22 पे सजेस्ट की थी वो मैंने 28 पे प्रॉफिट बुक करवा दिया था। मुझे अभी पता भी नहीं क्या प्राइस है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। बिल्कुल चेक कर लीजिए सर। एक मिनट के लिए, ये मैंने 28 पे प्रॉफिट बुक कर रही थी, अब ये 25 चल रही है, तो शायद आपने मेरी अपडेट जो है वो मिस कर दी थी। अभी आपको ये करना है कि आपको 22 रुपए 50 पैसे पे स्टॉप लॉस रख के बने रहना है 2250। बिल्कुल 2250 पर जो है आपको जो है स्टॉप लॉस रखिए और आप बने रहने की सलाह सर की तरफ से आपके लिए है। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। राज मल्होत्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वो सर आपसे पंजाब केमिकल पर जो है आपका व्यू पॉइंट जानना चाह रहे हैं कि इसमें क्या करना चाहिए। पंजाब केमिकल जी, एक बहुत अच्छे सपोर्ट पे आया हुआ है। आप अगर इसमें पोजीशन बनाना चाहो तो बना सकते हो, और स्टॉप लॉस आपको रखना होगा लगभग आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से इसमें स्टॉप लॉस रख सकते हो 1530 का, 1530 का, और एक पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से आप इसमें स्टॉप लॉस रख सकते हो 1480, 1480 का। टारगेट आप इसमें रखना है, अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आप कर रहे हो तो लगभग 1700 से लेके 1725 का, और पोर्टफोलियो के हिसाब से आप इसमें टारगेट रख सकते हो 1825 का। बिल्कुल, पोर्टफोलियो के हिसाब से 1825 तक जो है टारगेट रख सकते हो, और पोजीशन अगर देखा जाए तो 1480 रुपए का टारगेट और 1725 रुपए का जो है टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। दोनों ही कंडीशन आपके लिए जो यहाँ पर नीलेश जी, ये मल्होत्रा जी का सवाल था पंजाब केमिकल। ओके, नीलेश जी पूछना चाह रहे हैं सर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। जी, पीएफसी जो एक रेजिस्टेंस है 146 जो मैंने कहा था, वही पे शायद जी 148 बना के इसने रेजिस्ट कर दिया है। तो इसको अभी मैं कहूंगा आप या तो 135 के नजदीक खरीदो या फिर 150 के ऊपर, इसके बीच के जोन में आप इसको अवॉइड करो। ये बहुत कंसोलिडेशन या साइडवेज जोन में इसमें चल सकता है, तो आपको याद रखना है या तो आप इसको 150 के ऊपर लोगे या 135 से नजदीक लोगे। 135 के नजदीक लो, ठीक है सर। इसमें स्टॉप लॉस क्या रहने वाला है जी? अगर आप 150 के ऊपर यानी ब्रेकआउट पे ले रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस होगा 135 और आप होल्ड कर सकते हो, और अगर आप 135 पे ले रहे हो तो आप एक छोटा सा यानी 125 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हो। 125 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड कर सकते हैं। 150 के ऊपर ले रहे हो तो 135 का स्टॉप लॉस, और 135 के आसपास से खरीदना चाह रहे हो तो 125 का जो है आपको स्टॉप लॉस लेकर होल्ड करना होगा।
ठीक है सर, फेयर कैम जो है ये एक इस पर राज मल्होत्रा जी जानना चाह रहे हैं सर। 1875 रुपए का भाव फेयर कैम और जी निक्स पर। इसमें एक गैप रेजिस्टेंस है थोड़ा सा, बट जैसे ही मैं इसके हायर टाइम फ्रेम्स में जाता हूँ तो मुझे दिखता है कि ये अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और मेरे हिसाब से आपको इसमें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा वो होगा लगभग 1775 का, और आप इसको होल्ड करके रखो, मुझे लग रहा है ये पिकअप हो जाएगा। बिल्कुल 1775 का स्टॉप लॉस होल्ड करके रखिए और पिकअप होने की संभावना सर की तरफ से आपकी। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। एक भेल पर जो है न्यू एंट्री ले सकते हैं क्या? ये हमारे नीलेश जी व्यूअर हैं, वो पूछना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल ले सकते हो, 100% ले सकते हो, और कैश में लीजिए। मेरे हिसाब से आप फ्यूचर ऑप्शन इसमें अवॉइड कीजिए। अगर आपको मैनेज होते हैं लॉट साइज तो कोई तकलीफ नहीं, बट कैश में इसमें पोजीशन बनाना अच्छा होगा। स्टॉप लॉस आपको रखना है 55 रुपए का, 55 रुपीज, 54 तक आप रख सकते हो, और आप इसको होल्ड करो। और मेरे हिसाब से एक बार ये 75 पे जाए, आपको सिर्फ इतना करना है, जो स्टॉप लॉस है वो अपने कॉस्ट पे लाके रख के होल्ड करो। बिल्कुल, जो स्टॉप लॉस कॉस्ट पर लाकर अपना जो है होल्ड करने की सलाह सर की तरफ से इसमें रहेगी। ओके सर, मनोज शाह जी एक बार जो है एक बार पूछ रहा है, आई एम होल्डिंग आईबुल हाउसिंग फाइनेंस एट 2018, सो शुड आई ऐड आफ्टर 245? जी बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, 100% ऐड कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद उसमें बहुत अच्छा मोमेंटम आएगा, तो डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं। ओके मनोज जी, बिल्कुल ऐड करके चलिए, सर की तरफ से बिल्कुल आपकी तरफ सहमति है। और हिमेश गोली जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सिंजुआन इंटरनेशनल जो है पर जो है आपका व्यू पॉइंट जानना चाह रहे हैं सर। जी वीक हो चुका है ये स्टॉक, और आपको इसमें बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है। वो स्टॉप लॉस होगा 590 का। 590 ब्रेक कर दे, आपको इसमें से एग्जिट करना होगा। चांसेस कम लग रहे हैं, बट 590 आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। बिल्कुल 590 स्ट्रिक्टली जो है आप फॉलो करके चलिए। हिमेश जी आप जो इसको सर की तरफ से बिल्कुल स्ट्रिक्टली 590 पर इसको जो है फॉलो कीजिए स्टॉप लॉस को, और उसके बाद जो ब्रेकआउट देता है तो एग्जिट करने की सलाह सर की तरफ से रहेगी। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। पावर ग्रिड पर गुंजन अग्रवाल है हमारा, पूछना चाह रही हैं, व्यूअर है, वो पूछना चाह रही है 193 पर इन्होंने बाय किया, क्या करना चाहिए? जी इसमें पोजीशन आप रख सकते हो। स्टॉप लॉस जो है आपको लगभग 180 या आप 175 भी एक पोजिशनल पर्सपेक्टिव से रख सकते हो। अच्छे वॉल्यूम है, अच्छा ब्रेकआउट है, तो बिल्कुल आप इसको होल्ड कर कीजिए, और मेरे हिसाब से आप 175 का ही स्टॉप लॉस रख के होल्ड कीजिए। बिल्कुल 175 का जो है एक स्टॉप लॉस लगाइए, और उसके बाद जो होल्ड करने की सलाह सर की तरफ से आपके लिए यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। सर सन फार्मा पर जो है आप एक बार अपना व्यू पॉइंट रखें। ब्रेकआउट दे रहा है ये स्टॉक, आप इसमें पोजीशन बना सकते हो, और मेरे हिसाब से अभी ये करीबन 825 चल रहा है, तो आपको जो स्टॉप लॉस है वो रखना है 790 पे, और इसमें पोजीशन बना लेनी है। मुझे लग रहा है ये बहुत अच्छी मूव दे सकता है। बिल्कुल पोजीशन बना लीजिए, 790 पर जो स्टॉप लॉस रखिए, अच्छी तरीके से अच्छी मूव बयान देने की संभावना सर की तरफ से यही रहा है आपको सन फार्मा पर यहाँ पर मिलती है। नीलेश जी हमारे साथ जुड़ा है। नीलेश जी कह रहे हैं सर अगर कोई ऑटो में कोई पिक है जैसे बजाज ऑटो या फिर मारुति में, तो बाय करें? जी मैंने आज ही आपको शायद टाटा मोटर्स बताया है, तो वो आप बिल्कुल जैसे कि बाय कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो, बिल्कुल उसमें बने रह सकते हो। बिल्कुल, जो टाटा मोटर जो है सर की तरफ से जो बता दिया है, इसमें जो बने भी रह सकते हो, बाय भी कर सकते हो, होल्ड भी करने की सलाह सर की तरफ से है। विजय पटेल जी हमारे साथ अगले व्यूअर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कार ट्रेड पर सर आपका व्यू पॉइंट जानना चाह रहे हैं। कार ट्रेड पर जो है आपकी राय क्या रहेगी? जी किस पे? कार ट्रेड। बिल्कुल भी इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, हर रोज एक नया लो बना रहा है, तो मैं इसमें कोई रिकमेंडेशन दूंगा नहीं। सिर्फ आपको कहूंगा कि अगर आपके पास है तो डेफिनेटली आप इसमें फंसे हुए, क्योंकि ये न्यू लो पे है, तो आपको जस्ट एक 1190 का स्टॉप लॉस फॉलो करना है। 1190 ब्रेक कर दे, प्लीज इसमें से बाहर निकल आइए। बिल्कुल क्योंकि इसमें हर एक जो बाउंस आता है, इनफैक्ट बाउंस आ ही नहीं रहा है, बट जब भी बाउंस आया वो सेल हुआ है, तो ऐसे स्टॉक में कोई मुझे पॉइंट नहीं दिख रहा है। बिल्कुल 1190 पर स्ट्रिक्टली आप जो स्टॉप लॉस फॉलो कीजिए, और अगर ब्रेकआउट मिलता है तो एग्जिट करने की प्लीज आपकी तरफ सर की तरफ से जो है राय है कि आप एग्जिट कर सकते हैं। कीर्ति मल्होत्रा जी हमारे साथ आगे बढ़ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। सर ये पूछना चाह रहे हैं, इनका एक थोड़ा सा सवाल
है कि आई हैव 2 लाख टू इन्वेस्ट, कैन आई बाय सुबेक्स एट करंट मार्केट प्राइस? जी, अगर आपके पास 2 लाख है तो मैं कहूंगा आप 20,000 सुबेक्स में डाल सकते हो। बिल्कुल 20,000 डालने की सलाह सर की तरफ से। अगर ये कहें कि मुझे पूरा ही डालना है सर, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं कहूंगा, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ी गलती करोगे आप ऐसा किसी भी स्टॉक में। मतलब अगर आपको कोई भी आके बताए कि ये 10 गुना होने वाला है, आपको आपके कैपिटल का ज्यादा से ज्यादा 10% डालना है, उसके ऊपर नहीं डालना है। क्योंकि 10% आप डालोगे और आप उसमें अगर 50% भी स्टॉप लॉस रखते हो तो आपका टोटल कैपिटल जो है 5% रिस्क पे, विच इज ओके, बट इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, ओके। लेकिन सर अब आगे बढ़े कुछ और, जब बैंकिंग सेक्टर पर बात करें, बैंकिंग सेक्टर पर जो आपकी राय क्या रहने वाली है? क्योंकि सर सरकारी बैंक का यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट और यहाँ अच्छी तरीके से देखने को मिल रही है। सरकारी बैंक हो चाहे कोई सी भी, अगर मैं अभी वही बात कर रहा था कि यहाँ बैंकों पर आपकी तरफ से क्या है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो, आईडीबीआई बैंक हो या फेडरल बैंक, तो इनको अगर देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर में क्या कोई निवेश करने की संभावना लोगों की, और आने वाले समय में उसमें मुनाफा वसूली होने की संभावना? बैंक निफ्टी पे मैंने आपको बता दिया है मेरा व्यू क्या है, वो हो गया प्राइवेट बैंक्स के हिसाब से। जहां तक पीएसयू बैंक्स का सवाल है, आप इसके पिछले 4 साल के चार्ट खोल दो, आपको दिख जाएगा कि ये 10-15%, 20% की मुंह देती है, बीच में एक बार सभी लोग उसमें आते हैं, फिर ये वापस जाके अपने लो पोजीशन पे बैठ जाती है। तो मैं इस सेक्टर से टोटली आउट रहता हूँ, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि एक मार्केट जो 10,000 से 12,000 से लेके 18,000 आ चुका है, जहां बैंक निफ्टी 20,000 से लेके ऑलमोस्ट 40,000 आ चुकी है, उसमें अगर एक स्टॉक 4 साल से उसी प्राइस पे, तो मैं उनके बाउंस पे ध्यान देने में बिल्कुल मुझे इंटरेस्ट नहीं है। उसके अलावा मैं जहां की मेरे सामने एचडीएफसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, कोटक बैंक है, इनमें ट्रेड करना, इन्वेस्ट करना मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ। ओके, ठीक है। बैंकिंग स्टॉक पर भी आपकी सर राय है। गोदरेज प्रॉपर्टीज पर एक बार जो है आप व्यू पॉइंट रख दीजिए, जो कि हमारे व्यूअर हैं वो पूछना चाह रहे हैं। जी, गोदरेज प्रॉपर्टीज तो पिछले हफ्ते में ऑलमोस्ट एक बड़ा टावर बना के बहुत ऊपर निकल गया, और अभी मैं कहूंगा कि आपको एक ही सलाह, बेसिक सलाह दूंगा, बहुत प्रॉफिट बुक कर लीजिए। जो स्टॉक 1300 से लेके 2400 हो चुका है एक हफ्ते में, आप अगर उसमें प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे हो तो आप मार्केट को चैलेंज कर रहे हो। एटलीस्ट बेसिक चीज आपको करनी है, 50% प्रॉफिट बुक करके आपकी कॉस्ट निकाल लो, बैलेंस आप होल्ड करो, फ्री होगी ऑलरेडी। वही सर, ये खबरों की वजह से मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा इतना ज्यादा टॉप जो है आज देखने को मिला है, क्योंकि टॉप परफॉर्मिंग शेयर बन चुका है अभी ये। इसका पिछला प्रदर्शन भी काफी अच्छा रहा है। उम्मीद है कि कंपनी का मजबूत ब्रांड वैल्यू और इसकी विस्तार योजना के चलते इसमें मुझे लगता है कि तेजी देखने को मिल रही है। क्या मैं सही हूँ अगर इस तरीके का जो खबरों का तो मुझे पता नहीं, बट इसका जो बाय लेवल आया था, मैंने कहीं पता नहीं यहाँ पे या कहीं और, लगभग 1640 पे मैंने ये रेकमेंड किया था, और मुझे नहीं पता था कि ये इतना तेज चलेगा। मैंने लगभग 1800 के आसपास टारगेट दिए थे, बट ये उसी हफ्ते में निकल के 2300 तक आ गया। डेफिनेटली इसमें मतलब अगर मैं आपकी जगह हूँ तो मैं तो पूरा प्रॉफिट बुक कर लूंगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक जब मिल जाएगा उसमें काम करेंगे, इससे ज्यादा क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली यही होना चाहिए सर। प्रॉफिट बुक करने की सलाह इसमें सर की तरफ से है। यूनाइटेड स्पिरिट्स सर जो है, एक गीता प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यूनाइटेड जो है इस पर स्पिरिट पर जो आपका व्यू पॉइंट जानना चाह रहे हैं। इन्होंने बाय किया है 827 पर। जी, बहुत अच्छे लेवल पे आपने बाय किया है। अभी आपको बहुत बेसिक काम करना है, अच्छी मूव आ रही है, आपकी आपकी जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो आपको संभालनी है। तो आपने 800, समझो 825 पे बाय कर लिया है, आपको सिर्फ एक करना है कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो 835 पे रख के आप होल्ड करो, पोजीशन भूल जाओ, और अगर ये 890 895 के आसपास आए तभी आप 30% पोजीशन बुक कर लो। बिल्कुल 30% बुक जो है यहाँ पर करने की सलाह 890 के आसपास, यहाँ पे नहीं। अभी आपको सिर्फ कॉस्ट के ऊपर यानी 835 पे स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना है, और एक बार 890 आ जाए तभी आपको 30% बुक करना है। बिल्कुल 890 पर आप 30% बुक यहाँ पर करने की सलाह। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। विजय पटेल जी हैं हमारे साथ। विजय पटेल जी अगले व्यूअर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। CAMS पर जो है क्या करें, होल्ड या सेल? ये कैंप पे हमारी बात कल भी हो गई, अगर ये चाहे तो कल का रिपीट देख सकते हैं, और उसमें मैंने कहा था कि जिनको इन्वेस्ट करना है एक पोर्टफोलियो के हिसाब से वही इस लेवल पे ले ले, और जो स्टॉप लॉस है वो भी मैंने आपको बताया था, शायद वो था लगभग 2860 या 2950, इस रेंज के बीच आप स्टॉप लॉस रख के एक पोर्टफोलियो पर्सपेक्टिव से इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हो।
अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से बोल रहे हो, बिल्कुल यहाँ पे बाइंग नहीं बनती है, आपको वेट करना होगा ये ऊपर आने के लिए। ओके, वेट करना होगा ऊपर आने के लिए। सर की तरफ से यही राय आपके लिए है। रिया अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। ये बादल केमिकल पर जो है आपका व्यू देना चाहते हैं जी, बॉर्डर पे मेरे हिसाब से हर हफ्ते में एक बार सवाल आता है, मैं हर बार कहता हूँ 95 का स्टॉप लॉस लगाइए। अभी ये ब्रेकआउट दे रहा है, अभी भी आप इसमें बने रहिए 95 के स्टॉप लॉस से। 95 ब्रेक ना हो तो तब तक इसमें मुझे कोई भी दिक्कत नहीं दिख रही है, बिल्कुल बने रहिए। ठीक है, बिल्कुल बने रहने की सलाह रिया अग्रवाल जी आपका। गुंजन अग्रवाल जी सर एंजल ब्रोकिंग पर जो पूछना चाह रही हैं टारगेट, क्योंकि उन्होंने बाय किया है 1303 पर। 1303 पे किया है तो आपको सिर्फ डाउन साइड मैनेज करनी है। मेरे हिसाब से आप 1250 पे स्टॉप लॉस रख के बने रहो, क्योंकि ये 1300 रुपए का स्टॉक अगर आप ले रहे हो और उसमें आप 10-15 रुपए बुक करने कोई मतलब कोई लॉजिक नहीं बनता है, तो आप 1250 डाउन साइड कैप करके इसमें बने रहो। बिल्कुल, डाउन साइड जो है 1250 का स्टॉप लॉस लगाकर आप बने रहने की सलाह गुंजन जी। यहाँ पर शुभम उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे व्यूअर हैं, रेगुलर व्यूअर हैं। गुड मॉर्निंग सर, आपको बोल रहे हैं प्रशांत सर। और नीलेश जी के जो है अगले सवाल की तरफ बढ़ना चाहूंगा। सूर्य रोशनी फ्रेश एंट्री व्यू शॉर्ट टर्म के लिए सर ये गौरव जी, अगर आपको याद है शायद डिम्पी जी के साथ ये स्टॉक मैंने दिया था, उस वक्त इसकी कीमत थी 520 और मैंने कहा था ये इस साल में 750 दिखाएगा। जब भी सभी लोग ने कहा था कि आप 50% की बात कर रहे हो। अब देख लीजिए इसका हाई क्या बना था, वो बना था 840। मैंने थोड़ा कम ही टारगेट दिया था 750। तो मेरे हिसाब से जितने लोगों को मैंने रेकमेंड किया था वो सारे प्रॉफिट बुक करके बाहर आ चुके। तो आप भी अगर उसी लेवल से मुझे फॉलो करके इस ट्रेड में आए हो तो मेरे हिसाब से मेरा आपको एक सजेशन होगा, आप प्रॉफिट बुक कर लो। कुछ नहीं तो 70% बुक करो, 30% रख दो, कोई तकलीफ नहीं। बट एक हैंडसम प्रॉफिट आपको इसमें इतनी बड़ी मूव के बाद बुक करना ही चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर बुक करने की सलाह, प्रॉफिट बुक करने की। ठीक है, सूर्य रोशनी जो है लगा, पहले भी सेशन में ये डिस्कशन हो चुका है और सर ने दिया भी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पावर सेक्टर की अगर बात की जाए तो नीलेश जी टोरेंट पावर पर जो है आपसे स्पेशली व्यू लेना चाह रहे हैं। जी, थोड़ा सा साइडवेज के जैसा ये है, थोड़ा कंसोल ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, इतना आसान नहीं लग रहा है। वॉल्यूम्स अच्छे पिकअप हो रहे हैं, इसलिए इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो अगर आपके पास ये स्टॉक है, आप स्टॉप लॉस इसका रखो 490 का और आप इसको होल्ड करो। 490 का स्टॉप लॉस रख के जो है आप होल्ड करने की सलाह की तरफ से। ठीक है, गीता प्रकाश जी सर, मुझे लगता है मैंने आपका सवाल जो पहले ले लिया, शायद आपने मिस कर दिया। वो यूनाइटेड स्पिरिट जो है आपने 827 पर बाय किया और सर ने उस पर जो है व्यू पॉइंट भी रख दिया। और आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं गीता जी। सर ओएनजीसी पर जो है ओएनजीसी का मैंने इसी शो पे आपको 145 का टारगेट दे दिया था, वो शायद कल हिट भी हो चुका है। तो अभी आपको 30% पोजीशन बुक करनी है और बैलेंस पोजीशन जो है वो आपको लगभग 135 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से होल्ड करनी है। ठीक है, 135 के रेंज पे जो है होल्ड करनी है। 30% से सर प्रॉफिट बुक करना है। जी बिल्कुल, 30% आपको बुक करना ही है और बैलेंस पोजीशन भी आपको ट्रेल करनी है 135 यानी 134 133 के स्टॉप लॉस से होल्ड करनी है। बिल्कुल ठीक है सर। यहाँ पर सर इनका एक और सवाल है टाटा पावर से जुड़ा हुआ, चूंकि आपकी तरफ से रिकमेंडेशन पहले ही दे दिया, मैं बताना चाहूंगा आपको भी ध्रुव जी, क्योंकि सर के प्रोग्राम में शुरुआत होने से पहले टाटा पावर पर ही जो चर्चा यहाँ पर हो चुकी है। लेकिन ये पूछना चाह रहे हैं सर, टाटा पावर शुड बी ट्राई टू न्यू एंट्री फॉर हायर टारगेट। जी, आप ले सकते हो और सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि 135 का स्टॉप लॉस लेके उतनी क्वांटिटी आप ले लो। ये शायद इस ब्रेकआउट में अच्छे वॉल्यूम में 180 185 तक के लेवल दिखा सकता है, बट आपको सिर्फ डाउन साइड कैप करनी है। 135 के स्टॉप लॉस से आप इसमें इन्वेस्ट कर लो। 135 के स्टॉप लॉस से आप जो है इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है सर, शुभम उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुभम जी पूछना चाह रहे हैं बजाज फाइनेंस पर। बजाज फाइनेंस वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स है जी। ये फ्रेश एंट्री के लिए पूछना चाह रहे हैं, क्या स्टॉप लॉस टारगेट क्या रहना थोड़ा एक दो दिन वेट करते हैं, थोड़ा सा मार्केट स्टेबल होने दो, डेफिनेटली इसमें एंट्री बनेगी और मुझे लग रहा है कि ये 8100 तक भी जाएगा। आपके पास है तो बिल्कुल होल्ड करके रखिए और न्यू एंट्री थोड़ा सा वेट करेंगे, एक बार राइट प्राइस आने दो, डेफिनेटली इसमें न्यू एंट्री लेंगे। बिल्कुल, डेफिनेटली न्यू एंट्री लेने के लिए थोड़ा सा वेट करने की सलाह सर की तरफ से यहाँ पर बजाज फाइनेंस में। सर आगे बढ़ते हैं, साइंस सीक्वेंट पर जो है एक बार जो है
आप मुझे डालें। जी, आप शायद सीक्वेंट साइंटिफिक कह रहे हैं। हाँ, सीक्वेंट, सॉरी माफ कीजिए, सीक्वेंट साइंटिफिक। ये ट्रेड जहां तक मुझे याद है हम लोग ने बहुत अच्छे तरीके से करके ऑलमोस्ट 208 से 240 से लेके 310 में प्रॉफिट, 295 में प्रॉफिट बुक किया था। तो मेरी जो रिकमेंडेशन थी वो डेफिनेटली आउट हो चुकी है। अभी जिनको न्यू एंट्री करनी है वो जो एक गैप है चार्ट पे, यानी 280 के ऊपर ही करें, इस जोन में इसमें स्ट्रगल नहीं करना चाहिए। और अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आप यहाँ पे होल्ड कर रहे हो, तो आप स्टॉप लॉस रखो 195 का, दैट शुड बी योर लास्ट एग्जिट पॉइंट। 195 का स्टॉप लॉस रखिए और होल्ड करने की यहाँ पर, ठीक है सर। आदित्य बिरला पर जो है ये पूछना चाह रहे हैं सर, ये आदित्य बिरला का आईपीओ आ रहा है और इसमें क्या आईपीओ लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, शुभम जी आईपीओ मार्केट अभी वो आपके लेने पे नहीं, आपको मिल रहा है कि नहीं उस पे होता है, क्योंकि काफी ज्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो आप अप्लाई कर दो, मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। वो लोग इस बारे में इतना सोचते हैं। आपको मिलेंगे 20 शेयर आपको मिलेंगे, जो भी उसका प्राइस होगा मुझे पता भी नहीं है एक्चुअली, 700-800 रुपए हो, तो उसके ऊपर समझो वो डबल भी हो गया तो आपको मिलने वाले 16,000 रुपए लिस्टिंग पे, उससे ज्यादा तो नहीं मिलेंगे। तो आप जो आपके हाथों में उसमें कम, उसमें ध्यान दीजिए। ये ठीक है, मतलब मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। काफी सारे फैक्टर होते हैं, ज्यादा करके तो मिलता ही नहीं है। तो आप इन्वेस्ट कर, मतलब अप्लाई कर दो, मिले ठीक है, अप्लाई कर दीजिए। शुभम उपाध्याय जी, आपके लिए यही राय है कि आप अप्लाई कीजिए, अगर मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो ठीक, अगर मिल भी गया तो भी ठीक। ठीक है सर, एक और में जो है यहाँ पर, मतलब मैं आपको बहुत लॉजिकल ये दे रहा हूँ। मैं इस स्टॉक पे अगर कहूँ तो आपको ऐसे लिख के भी दे सकता हूँ, बहुत सारी बातें कर सकता हूँ कि ये कंपनी ऐसी है वैसी है, ये ग्रुप ऐसा है। तो मैं आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एक लॉजिकल बात बता रहा हूँ। ऐसा बड़ा आईपीओ जब आता है, आप अप्लाई करते हो, वो आपके लेने पे नहीं होता, आपको मिलने पे होता है। अगर आपको मिल जाए तो अच्छी बात है, डे 1 पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और नहीं मिले तो वही बात है कि नेक्स्ट आईपीओ के लिए ट्राई करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरा अंतिम सवाल आपसे यही रहेगा, भारतीय एयरटेल पर जो है आप जो एक बार जो व्यू पॉइंट रख दीजिए, कि हमारे साथ जो व्यूअर हैं वो पूछना चाह रहे हैं भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल में आप न्यू एंट्री भी ले सकते हो 701 पे, और सिर्फ आपको स्टॉप लॉस जो रखना है वो रखना है 670, 670 पे, यानी आइडियली आप 665 इस स्टॉप लॉस को फॉलो करो, और आप इसमें इन्वेस्टेड रहो मेरे हिसाब से। यानी आपकी 40 रुपए रिस्क होगी। पहला टारगेट आप रखो 800, बट मेरे हिसाब से ये स्टॉक 820 से 840 भी दिखा सकता है। क्या इसका मतलब है आप 840 के लिए होल्ड करोगे? पहली बात, 790 आने पे आप 40% प्रॉफिट बुक कर लोगे, ये होता है सही तरीका। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी काफी जो सवाल आए कि 210 का टारगेट रखा है और 200 आ गया तो क्या करना चाहिए। तो पहली बात, मैं जब ट्रेड करता हूं, अगर मेरे कोई टारगेट है, जैसे कि ऑप्शन में हम ट्रेड कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, और मेरा टारगेट अगर मैंने 40 पे लिया और मेरा टारगेट है समझो 80 रुपए, वो 65 आने पे मेरी आधी क्वांटिटी बाहर हो जाती है और 75 आने पे पूरी हो जाती है। मैं कोई 80 के लिए रुकता नहीं हूँ, क्योंकि वो एक हम खुद के माइंड को मैसेज देते हैं कि ये मैंने डिसाइड किया है तो ये आना ही है। ऐसा नहीं होता है, आपको लॉजिकली एग्जिट करके बाहर आना होता है। वो होता है एक माइंडसेट कंट्रोल, और वो होती है रियल ट्रेडिंग। और इसमें काफी लोग 80 के लिए रुकते हैं, वो 75 77 जाता है, बाद में वापस 40 आता है, फिर वो मार्केट को कोसते हैं। तो आपको हमेशा रैशनल जिसे कहते हैं वैसे रहना चाहिए और उसी हिसाब से काम करना चाहिए। भारतीय एयरटेल में 670 का स्टॉप लॉस, 665 का स्ट्रिक्टली जो है स्टॉप लॉस आपने बताया सर, 800 820 रुपए के तक जो है यहाँ पर हिट देखने को मिल सकता है, लेवल देखने को मिल सकता है। तो सर आप हमारे साथ जुड़े, थैंक यू सो मच। आपने समय, कीमती समय में चाहे हमेशा की तरफ आज भी हमारे साथ जो है वक्त निकाला, तमाम सारे ट्रेड और रिकमेंडेशंस आप साझा की। थैंक यू सो मच फॉर।